सुबह के 7 बज रहे थे। भोला, एक गरीब ऑटो ड्राइवर, अपने 7 साल के बेटे गुड्डू को स्कूल छोड़ने जा रहा था। गुड्डू खुश होकर बोल रहा था, पापा आज मेरी स्पीच है, मैं पहला नंबर आऊंगा। भोला मुस्कुरा रहा था। उसी मुस्कान में पूरी गरीबी छुपी थी, लेकिन अगले 30 सेकंड में उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी। रोड मोड़ते ही एक पुलिस इंस्पेक्टर महेश चौधरी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। वो हाथ उठाकर चिल्लाया, ओए ऑटो, रुको, लाइसेंस दिखाओ। भोला ने डरते हुए लाइसेंस दिया। महेश ने कागज को बिना देखे नीचे फेंक दिया और बोला, लाइसेंस फर्जी है, 5,000 रुपये निकाल, नहीं तो ऑटो उठवा दूंगा। भोला घबराकर बोला, साहब मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, बेटा को स्कूल छोड़कर शाम तक पैसे दे दूंगा। तभी चटाक महेश ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। भोला जमीन पर गिर गया। गुड्डू डरकर चिल्लाया, पापा। महेश ने गुस्से में बच्चे को भी धक्का दे दिया और बोला, दोनों को थाने ले चलो, आज मजा चखाता हूं। दोनों को उठाकर जीप में फेंक दिया गया। भोला रोता रहा, गुड्डू उसकी छाती से चिपका रहा। थाने में इंस्पेक्टर महेश ने सबके सामने भोला को धक्का दिया, इसे लॉकअप में डालो। भोला हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरा बेटा को स्कूल जाने दीजिए, उसे मत रोको। महेश ने अपनी बेल्ट उतारी और बोला, बिना पैसे दिए कोई नहीं छूटेगा। उसने भोला की पीठ पर 2 बेल्ट मारे। गुड्डू रोता रहा, पापा को मत मारो प्लीज। सभी पुलिस वाले चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के सामने बोलने की। उस दिन भोला और उसका बेटा लॉकअप में 48 घंटे तक भूखे बैठे रहे। गुड्डू पिता की गोद में सो गया। भोला की आंखों से आंसू गिर रहे थे। भोला का बड़ा बेटा आर्यन विदेश दुबई में था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में AI इंजीनियर और CEO। 48 घंटे बाद मां का कॉल आया। मां रोते हुए बोली, बेटा तेरा पापा थाने में है, गुड्डू भी बंद है, इंस्पेक्टर महेश ने सब किया है। आर्यन के हाथ कांप गए, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत अपना सिस्टम खोला। उसने खुद एक आई मॉनिटरिंग टूल बनाया था। वह बोला, मैं देखूंगा पापा के साथ क्या हुआ। आई के कैमरा डेटा, GPS ट्रैकिंग और सड़क के CCTV को उसने एक क्लिक में जोड़ दिया। अगले 30 सेकंड में पूरा सच उसकी स्क्रीन पर था। थप्पड़ का फुटेज, पैसों की मांग, बच्चे को धक्का, लॉकअप में मारपीट। आर्यन की सांस तेज हो गई। उसने एक ही लाइन कही, अब ये लड़ाई बेटे की नहीं, सिस्टम की होगी। आर्यन उसी रात फ्लाइट लेकर भारत आया। सुबह 10 बजे आर्यन सीधे DM अदिति राणा के ऑफिस पहुंचा। पूरा डेटा, CCTV, A रिपोर्ट सब स्क्रीन पर दिखाया। DM अदिति, जो अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी, सब देखकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, इस केस में मैं खुद जाऊंगी। थाने की ओर पूरे ऑफिसरों के साथ निकल गईं। थाने में इंस्पेक्टर महेश आराम से चाय पी रहा था। तभी गेट पर सायरन गूंज उठा। DM अदिति, SP, पूरी टीम अंदर। महेश खड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने DM को देखा, उसकी चाय का कप गिर गया। DM ने कहा, महेश चौधरी, तुम्हें तुरंत निलंबित किया जाता है। तुमने एक गरीब ऑटो ड्राइवर पर अत्याचार किया, बच्चे को लॉकअप में डाला और रिश्वत मांगी। महेश हकलाया, मैडम गलतफहमी है। आर्यन मोबाइल का प्रोजेक्टर स्क्रीन दिखाता है। यह वीडियो देखिए, यह CCTV, यहां आपका थप्पड़, यहां बच्चा गिरा। महेश के पैरों से जमीन खिसक गई। DM चिल्लाइन, अरेस्ट हिम। 2 पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी डालते हैं। महेश जमीन पर गिरकर बोला, मैडम प्लीज, आखिरी मौका। DM की आवाज पूरे थाने में गूंजी, गरीब पर हाथ उठाने वालों को कानून अब आखिरी मौका नहीं देता। भोला और गुड्डू लॉकअप से बाहर निकाले गए। आर्यन अपने पापा को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।